और अपना शहर छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। मैं इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा था। इंदौर नहीं छूट रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ यहाँ पर छूट रहा है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिशु और हम हो गए रेडी जाने के लिए। और ये रूम लाइटें निकाल दी हैं यहाँ की। ये पूरा घर खाली कर दिया हम लोगों ने। ये सब ये हमारा लगेज है, इतना सारा सामान लेके जाने का। और ये कैसे रखूंगी कौन से दे देना, मैं सब टांगूंगी। और मैं सबसे ज़्यादा मिस करूंगी इस पेड़ को। ये है कड़ी पत्ता जो मैंने यहाँ मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ रहने आई थी तो इसको इतना छोटू सा लेके आई थी, और 3 साल में ये इतना बड़ा हो गया। तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी अपने इस कड़ी पत्ते को। इसको एक हग मेरी तरफ से। अब मेरा भी। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इस घर को, क्योंकि मैं यहाँ पूरे 3 साल रही हूँ और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। कहते हैं ना, नई जगह जाने की जितनी खुशी होती है ना, पुरानी जगह छोड़ने का उतना ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आएगा। हाँ, जाते जाते मम्मी के हाथ का नाश्ता बेचारी कल से लगे सेवा में। तो मंगी गाड़ी आ गई हमारी। आगे वाली सीट पे उसको खड़े कर दो। तो बड़ा वाला दूं पहले, आपको कौन बोल? नहीं, ये वाला तो आगे रखा है। नहीं करेगा बेटा। बैठ, बैठना क्या? आप बैठो, मैं इधर बैठूंगी। हाँ बैठो। हाँ, पहुँच जा। रेडी। हाँ बेटा, आपके मोबाइल रख लिए सारे? हाँ मेरे बेटे। और गाइस, जैसे जैसे इंदौर की गलियों से हम लोग निकल रहे थे और इंदौर पीछे छूटता जा रहा था, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतनी ऐसा मन कर रहा था कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो लूँ, क्योंकि अंदर से पता नहीं मैंने खुद को कैसे कंट्रोल करके रखा था, लेकिन नहीं हो रहा था भाई। नई जगह जाने की मुझे जितनी ज़्यादा खुशी थी, उससे कहीं ज़्यादा दुख था मुझे इंदौर छूटने का। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मैं फिर एंड में कंट्रोल कर ही नहीं पाई। और पटेल साहब यहाँ पे मुझे समझा रहे थे कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और सच में जो हम सोच के रखते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं, हमारे प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी पता नहीं कब कहाँ किसे किस मोड़ पे लेके जाए, कोई नहीं बता सकता। और ये बस बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और हम आ गए थे एयरपोर्ट। गाइस, हम लोग वेट कर रहे हैं अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर बैठ के, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में पूरा 1 घंटा है, तब तक हमें यहीं वेट करना पड़ेगा। नाश्ता नानी जी ने बोला तो था आपको नाश्ते का, आपने क्यों नहीं करा? क्यों? लाइट उड़ते जाती है सारी। आपकी नहीं उड़ रही? आपकी नहीं उड़ रही? हाँ? आपकी नहीं उड़ रही?
और यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे थे, तभी हमें पता चला कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 4 नंबर गेट से नहीं जाएगी, वो 1 नंबर गेट से जाएगी, क्योंकि टिकट के ऊपर 4 नंबर लिखा था और वो फिर कभी कभी सडनली एंड मोमेंट पे चेंज हो जाती। तो यहाँ हमारी भी चेंज हो गई थी और ये रही हमारी फ़्लाइट। और फाइनली हम लोग फ़्लाइट के अंदर आ चुके थे। और गाइस फाइनली हम फ़्लाइट में आ गए थे और दिसू के तो एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था, इतनी ज़्यादा खुश थी वो। खुश तो मैं भी थी, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट है, पहली बार फ़्लाइट में बैठी हूँ, तो मुझे डर और एक्साइटमेंट दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। और यहाँ हम दिसू को चिढ़ा रहे थे और दिसू गुस्सा कर रही थी। और फाइनली जो हमारी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे आसमान में, बादलों में थे हम लोग। और यहाँ पर हमारी टैक्सी भी आ चुकी थी। और गोवा एयरपोर्ट पे कुछ भी शूट करने की परमिशन नहीं, तो मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे बस अब ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थक गए हैं सुबह से। और अब ऐसा मन कर रहा है कि घर पहुँचो, बिस्तर पकड़ो और सो जाओ। जल्दी लैंड हो गया। हाँ ये जल्दी आ ही जाता है ये वाला। 11:40 का एग्जैक्ट टाइम है, बट वो 11:25 पे आ ही जाता है। यही चालू हुआ ना वापस से। इसलिए मैं भी आराम से 11:40 मैंने बाद में लगेज के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैं आराम से 11:40 से पूरा सीट बेल्ट पीछे डालती है क्या? बसते रहते हैं, बात ये कस्टमर को ये डालता नहीं ना। और गाइस गोवा में एंट्री मारते ही इतने खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हो, जिधर देखो पानी, हरियाली, समंदर। ओह माय गॉड, सच में गोवा की खूबसूरती देख के तो दिल ही फिदा हो गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हमारी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमें जाना था, जहाँ हमारा घर था। तीनों बैग ले लिए? आपका बैग छोटा, किधर जाना है? इसको टेढ़ा कर लो, ऐसे ओके, ऐसा कर लो, चलो घिस लो, हाँ जाओ। चलो हाँ चलो ऊपर चलो बेटा, किधर खुलेगा? चलो ये दिशु कहाँ आ गए? फाइनली हम पहुंच गए घर। और इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मेरी इसी हालत ख़राब हो गई है। ओह माय गॉड। मम्मी ये मेरा रूम है। अब बेटा भी तो आए हैं, अभी देखेंगे कौन सा किसका क्या रूम है। आराम करते हैं पहले थोड़ी देर। मेरे को भूख लग आ गए गोवा और हम आगे थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी जस्ट नहाए। और देर से हम नहाने के बाद सोने लेंगे, खाना खाएंगे हम। कहीं गर्मी जैसे नहाने के बाद पूरा फेस से पूरा चिपचिपा 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 हो गया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। कॉल आया क्या उसका? आएगा। कॉल करेगा ना? ठीक है, अभी कॉल नहीं आया। हमने बनाई है लौंजी और रोटी हम घर से लेके आए थे। दिसू की नानी जी ने रोटी बना के दे दी थी हमको, तो बस अब हमको खाना है।
लोंजी बनाई लोंजी। हाँ गाइस, मैंने खाना खा लिया और अब मैं फिर से आराम करूँगी क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई है, मुझे कुछ काम करने का ही नहीं बना। बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है। हाँ मैं कर रहा था ना। हाँ और ये पटेल साहब लेके आए हमको उनके घर गोवा। अरे यार, थोड़ा आराम करती हूँ फिर काम करूँगी मैं। आराम कर लो बेटा। गाइस अभी बज रहे शाम के 7:30 और मैं सो गई थी तो मैं उठी हूँ 6 बजे। और 6 बजे उठने के बाद हम लोगों ने चाय वाय पी और अब पटेल साहब बोल रहे कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। और ये हमारे लगेज जो हाँ, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। वो से वही पहन लो, वो वाली लिया, वो अभी दी थी मैंने वो वाली। तो अभी हम थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद फिर आके खाना वाना करेंगे। तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे क्योंकि मैं तो आई हूँ जब से, मुझे अभी इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस लग रही है कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो चलो चलते हैं। चले बते थे ये लो, पानी रख लेना साथ में। मैं पर्स थोड़ी रख रही हूँ। देखो कितनी जल्दी पड़ी है। देखो कितनी जल्दी है जाने में। बहुत जल्दी है। सीढ़ी नहीं उतर सकती नहीं हम समझते हैं बेटा, तेरे बाप। दिशु कहाँ आ गई? दिशु जिद करके उसके पापा को रात में बीच पे लेके आई है। दिशु चलो पापा के साथ। और दिशु इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि दिशु को रेती चाहिए थी, क्योंकि इंदौर में हमारे घर के सामने आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मकान बन रहा था, तो जो रेती थी उन लोगों ने हमारे घर के सामने डाली थी। तो ये पूरे टाइम इसके फ्रेंड्स के साथ उस रेती पे खेलती थी और यहाँ आने के बाद उसने बोला कि पापा मुझे बीच पे जाना, मुझे रेती से खेलना। तो दिशु की खुशी का लेवल अलग ही था। और गाइस लाइफ में पहली बार मैंने नदियाँ बहुत सारी देखी, लेकिन समंदर पहली बार देखा था। और ओ माय गॉड, इतना प्यारा नज़ारा और इतना खूबसूरत लग रहा था। ये पानी आ रहा था तो, और यहाँ पे दिशु और उसके पापा दोनों खेल रहे थे रेती से, क्योंकि बोल रही थी कि पापा आप मेरे साथ खेलो। और उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। उसको ऐसा मन कर रहा था कि मम्मी पापा बोल दे तो मैं पानी में चली जाऊँ, मैं नहा लूँ, मैं खेल लूँ। लेकिन यहाँ पे वो और उसके पापा मस्ती कर रहे थे। और थोड़ा सा यहाँ आके अच्छा लगा क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा पर्सनली कि गोवा में इंदौर से भी ज़्यादा गर्मी है। वहाँ क्या है कि गर्म हवा चलती है और गर्मी होती है, यहाँ पे पूरे टाइम उमस होती है। और ये यहाँ पे मेरा चल रहा था फ़ोटो शूट, और यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो क्लिक करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, घर जाके खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है। तो मैंने बोला पटेल साहब से कि अब रात के 9 बजने वाले, तो आप पहले फटाफट घर चलो। गाइस हम आ गए हैं घर और अब बनाऊंगी मैं खाना क्योंकि 9 बज गए हैं। रात के बज गए 9, पाँव दर्द करने लग गए। तो वैसे भी आज सफ़र करके आए तो बहुत ज़्यादा थकावट है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, क्योंकि मैं भी बनाऊँगी खाना, फिर हम खाएंगे खाना, तो हमें बहुत लेट हो जाएगा।